हिमाचल प्रदेश के मुखिया एक बार फिर दौरे पर है और दौरा कोई आसान जगहों का नहीं बल्कि प्रदेश के दुर्गम इलाकों का है। बीते कल जयराम ठाकुर का सिरमौर जिला का दौरा था और उससे पहले उनका मलाणा का दौरा था, जहां पैदल चलकर वे जनता के बीच में पहुंचे। अब एक बार फिर से जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ है। हार के बाद ही जीत है, कहीं ना कहीं इस कहावत को सिद्ध करने का प्रयास जयराम ठाकुर करते नजर आ रहे हैं। सिरमौर में उनका भाषण काफी हटकर और रोचक था। जयराम ने कहा कि प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन खुद को उनके साथ जनता के बीच मंच के माध्यम से खड़ा जरूर करने का प्रयास किया है। जयराम ठाकुर के ऊपर हम चर्चा जारी रखेंगे। पहले आप हिमाचल के मुख्यमंत्री का वो भाषण सुनिए जो उन्होंने सिरमौर में दिया। आज हमारी सरकार को 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 27 दिसंबर को, और इस सफर में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास करने की हमने कोशिश की है। मित्र कहते हैं कि जयराम ठाकुर तो भाग्य की हार आते हैं, सभी आदमी भाग्य की ही खाते हैं। अगर वो खा रहे होंगे तो भाग्य की ही खा रहे हैं। बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, तो इन बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन इस बात को मैं कह सकता हूं कि हमने जितनी करीबी से गरीबी को देखा है, गरीबी को जाना है, गरीबी को समझा है, आज तक के हिमाचल के जितने भी मुख्यमंत्री मुझसे पहले रहे हैं, कोई भी उस दौर में नहीं गुजरा। वाले आदमी की समस्या क्या होती है? जिंदगी खत्म हो जाती है, पहाड़ चढ़ते, पहाड़ उतरते, पहाड़ चढ़ते, पहाड़ उतरते। और आज से पहले जो नेता बने होंगे तो मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। सब लोगों ने अपने अपने कर्म किए हैं, अच्छा काम किया होगा। जितने पहाड़ हमने चढ़े उतरे उतना कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। मुझे लगता है विधानसभा क्षेत्र में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए 15 दिन लगते थे पैदल। अगर जनसंपर्क के कार्यक्रम में जाना होता था, 12-15 दिन का समय हम तय करते थे और वो चल करके ही होता था, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। वहां पर कांग्रेस पार्टी का शासन, कांग्रेस पार्टी का विधायक रहा, मंत्री रहे मेरे विधानसभा, करण सिंह जी मंत्री। जब मैं विधायक बना तो 16 पंचायतों में सड़कें थी। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 87 पंचायतें हैं। 87 पंचायतें जो है वो सड़क से जुड़ी हुआ। जब हमने ये तय किया कि पहाड़ के लोगों का, गांव में रहने वाली हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे बुजुर्गों का पीठ का बोझ उतरना चाहिए, हमने कोशिश की क्षेत्र में विकास हो। आज 24 साल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हो रहे हैं। मैं मित्रों को कहना चाहता हूं, वो ये बात कहते हैं कि भाग्य की है, उसकी किस्मत अच्छी है, भाग्य अच्छा है। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 24 साल से हूं। अगले साल जब चुनाव होगा तो 25 साल होंगे। भाग्य नहीं, हम कर्म की खा रहे हैं। यहाँ उन्होंने खुद को एक आम आदमी बताया जिसने गरीबी करीब से देखी है। साथ ही उन्होंने विरोधियों को ये भी बताया कि वे आज जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर जनता के आशीर्वाद के बिना नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने कहा कि उन पर जनता का विश्वास ही है जिसके चलते वे आज मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक जीवन के अगले साल 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विधानसभा में होने जा रही सिल्वर जुबली की भी उन्होंने खुशी जताई। उन्होंने ये भाषण जिस गर्मजोशी से दिया है, उसका एक मतलब तो साफ होता नजर आ रहा है कि प्रदेश को लेकर हाईकमान एक बार फिर कहीं ना कहीं जयराम ठाकुर के साथ खड़ा है। यही कारण है कि जो नुकसान उन्हें चुनावों के नतीजों से हुआ है, उसकी भरपाई का जिम्मा उन्होंने ले लिया है।
इतना ही नहीं, मंच के माध्यम से अपनी मंशा भी जाहिर कर दी। अब राजनीतिक मायने देखें तो भाजपा के 3 मुख्यमंत्री आज तक रहे और जयराम ठाकुर का ग्राउंड कहीं ना कहीं आम आदमी से जोड़कर देखा जाता है और उनका जो दावा है वो सही भी नजर आ रहा है। भाजपा में पहली बार पहाड़ी मुख्यमंत्री बना है। इससे पहले हमीरपुर से धूमल तो कांगड़ा से शांता कुमार रहे हैं। लेकिन क्या वे जयराम ठाकुर की तरह गरीबी से निकले हुए हैं या फिर नहीं, ये अलग सवाल है, क्योंकि हालात राजनीति में बदले हुए हैं और यहाँ मुख्यमंत्री के निशाने पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मसलन यशवंत सिंह परमार, ठाकुर रामलाल या वीरभद्र सिंह है या फिर भाजपा के शांता कुमार और धूमल, ये बड़ा सवाल है। जो भी हो, लेकिन हार की टीस को भूलकर अब जयराम अपनी अगली राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में है, जिसमें वे प्रदेश का दौरा करते नजर आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि हाईकमान उनकी इस तैयारी और पार्टी की जीत को उनकी इस तैयारी के साथ जोड़कर देखता है या फिर नहीं देखता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जयराम ठाकुर प्रदेश में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं।